नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। तो हल है इसका, देखो कैसे सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या दो प्रकार की बताई थी, एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन बताई थी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और तीसरा p और q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ऐसे ही अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, √3, √5, पाई। एक होती है अशांत आवृत्ति में एक संख्या होती है 1.001110 ऐसे। ये भी अपरिमेय संख्या होती है। ये 2023 के सिलेबस में थी, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की थी, है ना। तो हमको कैसे देना है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और एक बात और बता दूं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं होती है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो हमें मानना है √5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत में मानना है, सिद्ध करना है हमको √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसके विपरीत मान लिया कि माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। यदि √5 परिमेय संख्या है, तब हम जानते हैं क्या, कब √5 बराबर होगा किसके? a/b के, क्योंकि परिमेय संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है ना। न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। b किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तथा a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या जानते हो क्या होती है? सहअभाज्य संख्या को-प्राइम नंबर। वे दो संख्याएं जिनका क्या एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? को-प्राइम नंबर। एचसीएफ कितना होता है? 1। ठीक है, तब अब देखो b को इधर मल्टीप्लाई कर दो, √5 b इधर, √5 b बराबर a। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्ग। √5 b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर 5b स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर होगा 5b का स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। क्योंकि ये क्या कर रहा है कि a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से।
ए स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि ए स्क्वायर किस 5 से क्या है विभाजित है, ए स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से विभाजित है, इसलिए देयरफॉर इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। देखो ये कैसे हुआ कि माना कि कोई अभाज्य संख्या क्या है p, माना कि कोई अभाज्य संख्या p है, यदि यह अभाज्य संख्या p, यदि कोई संख्या a स्क्वायर से विभाजित है तो फिक्स है कि p जो संख्या है ना वो a से भी विभाजित होगी, a से भी क्या होगी विभाजित होगी। अरे कहने का मतलब बस इतना है कि 49 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर 49 स्क्वायर यदि 7 से विभाजित है तो ये जो 49 है ना ये भी 7 से विभाजित होगा। जैसे 25 का स्क्वायर है, यदि ये 5 से विभाजित है तो 25 भी किससे विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा। बस ये कह रहा है ना। अब हम आगे लिख देंगे यहाँ पे हो गया ना। इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे दो 1। ए 5 से विभाजित हो गया। अब हमें बी को विभाजित करना है, तो बी को विभाजित करने के लिए हमें ए का मान रखना पड़ेगा। तो ए का मान क्या रखे, ए का मान क्या रखे, यदि हम ए बराबर 5c रख दे, ए बराबर क्या रख दे 5c रख दे तो बी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो पुनः माना ए बराबर 5c, ए बराबर 5c 5 ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है √5। यदि यहाँ पर √2 होता तो क्या था ए बराबर 2c, यदि √3 होता तो ए बराबर क्या मानते ए बराबर 3c, √7 होता ए बराबर 7c। ठीक है, इसलिए ए बराबर 5c माना है ना। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे बेटा। अब देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये रहा, इसमें ए का मान रख दो तो बी स्क्वायर बराबर ए की जगह रख दो 5c, इसका होल स्क्वायर बटे 5, तो बी स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, सी स्क्वायर बटे 5, 5 से 25 को काट दो कितनी बार 5 बार, तो 5c स्क्वायर। ये 5 को बी स्क्वायर के इधर ले आओ तो बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर भी बी स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है 5 से, तो बी किससे विभाजित होगा, बी भी 5 से ही विभाजित होगा। तो लिख देंगे हम चूंकि सिंस बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, बी भी किससे विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा। अतः हम लिख दे, हमने माना क्या था, हमने कल्पना क्या थी, क्या माना था हमने, कल्पना क्या की थी कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है, ए व बी क्या है सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। इधर देखो ए 5 से विभाजित हो रहा है, बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो दोनों का उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड क्या है 5 आ रहा है, और हमें सहअभाज्य संख्या में क्या है एचसीएफ केवल 1 होना चाहिए, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो हमने जो कल्पना की वो क्या है गलत है, तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो अतः एक क्या है अपरिमेय संख्या है ना। तो माना
3 प्लस 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तब हम लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2√5 बराबर a अपॉन बी, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो अब देखो इसमें जो ये √5 है ना, इसको अकेला करना है। तो पहले 3 है, 3 को इधर ले जाओ तो आ जाएगा 2√5 बराबर a अपॉन बी माइनस 3। ठीक, आ गया 2√5 बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस 3b अपॉन बी। √5 को हमको अकेला करना है तो 2 को क्या देंगे? भाग दे देंगे तो आ जाएगा √5 बराबर a माइनस 3b बटे 2b। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस 3b अपॉन 2b बराबर √5। कोई दिक्कत यहां तक? तो अब हम लिखेंगे कि चूंकि चूंकि a व b पूर्णांक संख्या है, a व b क्या है? पूर्णांक है। चूंकि a व b क्या है? चूंकि a व b पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात देखो ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या है? √5 एक, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास विरोधाभास उत्पन्न होता है। इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः मानी गई कल्पना गलत है। अतः मानी गई कल्पना गलत है। कल्पना क्या थी कि 3 प्लस 2√5 को हमने क्या माना था? परिमेय संख्या, है ना? गलत है कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लिख देंगे फाइनल, इसलिए 3 प्लस 2√5 एक परिमेय नहीं, सॉरी, इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लैंग्वेज एज इट इज एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि 4 नंबर का आएगा।
तो 2 नंबर का ये लैंग्वेज लिखने का तरीका, 3 नंबर का, 1 नंबर का ये, है ना। तो ये लैंग्वेज एज इट इज लिखनी है, लिखो इसको। लिख लिया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था यार, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था, है ना। ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को सिद्ध करना है, निम्न संख्याओं को सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो निम्न संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। क्या करनी है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, है ना। कौन कौन सी है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 1/√2, यही है। दूसरा क्वेश्चन है 7/5, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6√2। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना। इन संख्याओं को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम ऐसे ही करेंगे। देखो पहले का हल कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब 1/√2 बराबर क्या आएगा, a/b। अब देखो √2 नीचे है, तो हमें इसको क्या लाना है, ऊपर। तो हम इसको वज्र गुणा कर देंगे, तो हम लिख देंगे वज्र गुणा करने पर, है ना। वज्र गुणा कर देंगे तो आएगा ये इधर √2 a बराबर p, √2 a बराबर b, a को इधर ले जाओ, तो √2 बराबर आ गया b/a। √2 बराबर क्या आ गया, b/a। जहां हम लिख देंगे यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, तथा b और a क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब लिख देंगे यहां पर, देखो चूंकि a और b पूर्णांक संख्या है, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 क्या है, अतः √2 क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात 1/√2 भी एक क्या होगी, सॉरी a और b एक पूर्णांक संख्या है, अतः a/b, अतः a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः मान लीजिए गलत ना क्या है, गलत है। इसलिए गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम कह देंगे कि चूंकि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे ऐसे ही जाएगा ना। ऐसे हमको दूसरा करना है 7√5 का, ऐसे हमको तीसरा करना है। ये हो गया 1/√2। अब हमें दूसरा ज्ञात करना है कि 7√5 सिद्ध करना है कि 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने का माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेंगे,
दूसरा हल कर लेगा। क्या है इसके विपरीत मान लेंगे। तो हमने क्या माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम a बटे b के रूप में ले सकते हैं, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b क्या है, सहभाज्य कोप्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, यानी दोनों का रेशियो क्या रहा है, एक आना चाहिए ना। तो 7 गुणा √5, हमें √5 वाला करना है, तो ये हो जाएगा a बटे 7b। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बटे 7b बराबर √5। √5 की गुणा में क्या था 7 को नीचे ले गए b पर, तो a पर 7 भी आ गया। या हम इसको ऐसे पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a बटे 7b बराबर √5, ये आ गया हमारा ना। चाहो तो इसको नाम दो। अब हमें यही लाइन आएगी दोबारा, यही लाइन आएगी दोबारा, इसको याद करनी है लाइन को, समझ गया ना। a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, जहां a बटे 7b, जहां a बटे 7b एक परिमेय संख्या है, अर्थात a बटे 7b यदि परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगा, √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि √5 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये कह रहा है ऊपर की √5 से क्या है, परिमेय संख्या है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः मान गई कल्पना क्या है, गलत है। जो हमने कल्पना की है ना, माना, ये जो कल्पना की है माना, सपोज दैट, ये क्या है, गलत है। अतः हम कह सकते हैं कल्पना गलत है। क्या कल्पना मानी करना है कि 7√5 क्या है, 7√5 एक परिमेय